क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात भरत। कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें भालू का दिखना, जमीन में से सरयू मां नदी का प्रकट होना, गिद्धों का दिखना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? क्या सच में भरत अपने भाई रामलला से मिलने पहुंचे हैं? क्या भरत आज भी जीवित हैं? ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। चारों तरफ से अयोध्या को सजाने का काम जोरों शोरों पर है। साथ ही राम मंदिर को लेकर वहां पर रहने वाले लोगों में बहुत हर्ष और उल्लास की लहर दिखाई दे रही है। सभी देशों की नजर इस कार्यक्रम पर टिकी हुई है। साथ ही देश विदेश से अनेक प्रकार के उपहार भेजे जा रहे हैं अयोध्या में। आगे वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से उपहार हैं और जानते हैं भरत कैसे राम मंदिर में प्रकट हुए। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर के लिए भेजे गए विशेष उपहारों में 108 फुट लंबी अगरबत्ती, 21 किलो का घंटा, 1100 किलो वजन का एक विशाल दीपक, सोने के खड़ाऊ, 10 फुट ऊंचा ताला तथा चाबी और 8 देशों का समय एक साथ बताने वाली घड़ी शामिल है। इन अनोखे उपहार को बनाने वाले कलाकारों को उम्मीद है कि इनका इस्तेमाल भव्य मंदिर में किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों और यहाँ तक कि विदेशों से भी उपहार प्राप्त हो रहे हैं। नेपाल के जनकपुरी में सीता जी की जन्मभूमि से भगवान राम के लिए 3000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। आभूषण और कपड़ों सहित उपहार को इस सप्ताह नेपाल के जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लेकर 30 वाहनों के जरिए अयोध्या ले जाया जाएगा। श्रीलंका का एक प्रतिनिधि मंडल भी अशोक वाटिका से एक विशेष उपहार के साथ अयोध्या पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने महाकाव्य रामायण में वर्णित अशोक वाटिका से लाई गई एक शिला भेंट की। अब दोस्तों वीडियो में बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दों के बारे में। रामचरितमानस के अनुसार श्री राम खुद नारायण का अवतार थे और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार बताए गए थे। वहीं भरत सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंकर के अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। जब श्री राम को वनवास मिला था तो सभी के बार बार कहने पर भी भरत ने श्री राम के राज्य को लेना स्वीकार नहीं किया था और राम को मनाने के लिए वह चित्रकूट चले गए थे। लेकिन जब श्री राम ने अयोध्या वापस लौटने से मना कर दिया तो वह उनके चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए और नंदीग्राम में साधु का जीवन जीकर श्री राम के आने की प्रतीक्षा की। जब तक श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में वापस नहीं लौट आए थे, भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन संभाला था और उनके चरण पादुका को रखकर ही राज्य किया था। रामायण के अनुसार सुदर्शन के अवतार भरत जी ने श्री राम के वनवास से लौटने तक अयोध्या नगरी को हर प्रकार के संकटों से बचाया था और अयोध्या की सेवा की थी। तो लोगों का कहना है कि 500 साल पहले जब श्री राम से उनकी अयोध्या नगरी को छीन लिया गया था और आक्रांताओं ने अयोध्या पर कब्जा कर लिया था, तो हो ना हो भरत ने अपने अवतार सुदर्शन चक्र के रूप में अयोध्या नगरी की रक्षा की होगी। और अब जब श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं तो भरत का काम भी पूरा हो चुका है और इसलिए उन्होंने खुद को अयोध्या आने से और अपने भ्राता से मिलने से कैसे रोक सकते हैं, वो भी इतने बड़े महोत्सव पर, जब उनके भ्राता राम श्री अयोध्या मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। लेकिन क्या भरत आज भी जिंदा हैं? इसका जवाब आपको आगे की वीडियो देखकर पता चल जाएगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भरत को धर्म से प्रस्तुत किया जाता है और वह गरुड़ के अवतार भी माने जाते हैं, जिन्हें आज हम लोग गरुड़ देव भी कहते हैं, जो कि आज तक जीवित है। और भरत को सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना गया है, जबकि उनके भाई राम जी विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। रामायण में कहा गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा किया गया था, जो कि चिरंजीवियों में से एक है, जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। भगवान राम के छोटे भाई भरत बाल्यकाल से ही धर्मपरायण रहे हैं। वह अपने बड़े भाई राम का बहुत आदर करते थे और उनके सिद्धांतों पर ही चलते थे।
जब राम जी 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए गए थे तब भी उन्होंने राज सिंहासन पर भगवान राम की चरण पादुका को ही रखकर राज्य का कार्यभार संभाला था, जिससे यह पता चलता है कि उन्हें राजगद्दी को लेकर मन में कोई लालसा नहीं थी। उनके इस प्रेम को देखकर प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे जिसका नाम कल्कि होगा। तब भरत भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि भरत आज भी जीवित है, लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में उन्हें कब और कैसे देखा गया। आगे वीडियो में जो घटना हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटना है 16 जनवरी रात्रि 12:30 बजे की। रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से भ्राता राम के नाम की जप की ध्वनि सुनाई दी। दोस्तों आपको बता दें, अभी किसी को भी रात्रि के समय राम मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है जब तक कि वह आम लोगों के लिए नहीं खोल दिया जाता। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें ध्वनि सुनाई दे रही होगी, तो सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए। लेकिन मनीष नाम के एक मजदूर को लगातार यह बात खटक रही थी। उसे वह आवाज राम मंदिर से ही आती प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई। आखिर इतनी रात्रि को राम मंदिर के अंदर भ्राता राम का नाम कौन जप रहा है। उसने अपने साथी को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब मनीष अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वो काफी महीनों से राम मंदिर के निर्माण कार्य का हिस्सा था। उसे उस मंदिर का एक एक कोना, एक एक दरवाजा अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांककर देखा तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था। वह अपने हाथों में माला लिए हुए राम नाम का जप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह काफी दिव्य पुरुष हों और किसी पौराणिक समय से आए हों। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। मनीष यह नज़ारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद मनीष अपने साथी मजदूर के पास गया और उन्हें यह सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर गर्भगृह तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुके थे। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग मनीष की बातों को भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन मनीष जानता था उसने जो देखा वह बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12:30 बजे राम मंदिर में भ्राता राम का नाम कौन जप रहा है। वह दिव्य पुरुष आखिर कौन थे, क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो एक ही शख्सियत है, वो है भगवान राम के छोटे भाई भरत ही हो सकते हैं। तो पूरी संभावना यही है कि मनीष ने राम मंदिर में रात्रि के समय जिस महान पुरुष को देखा था वह राजा भरत हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित है। ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं, जहां कई दिव्य शक्तियां भी राम भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या पहुंची हैं। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इसी बीच एक और जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वही राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया वो सभी अयोध्या पहुंचेंगे। न केवल 22 जनवरी को बल्कि 15 जनवरी से ही मेहमानों का अयोध्या जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। रामनगरी में 11,000 से ज्यादा वीआईपी मेहमानों के स्वागत की तैयारी की जा रही है। एक समय था जब यहीं अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिल रहा है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवता इसे स्वर्णिम नगरी कहते थे, क्योंकि यह नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त था। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या नगरी को उजाड़ कर रख दिया। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद कई सालों तक यह भूमि वीरान रही और किसी भी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन पुनः प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई। यहाँ श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वालों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी।
इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। 14 साल का वनवास पूरा करके और रावण का वध करके जब भगवान श्री राम पुनः अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या के घर घर में दिवाली मनाई गई थी। हर घर में दीपक प्रज्वलित किए गए थे। तो जब अब पुनः प्रभु श्री राम अपने धाम को लौटने वाले हैं तो हम सभी देशवासी आखिर कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में विवादित स्थल पर 500 साल बाद पुनः श्री राम के मंदिर निर्माण और श्री राम लला की स्थापना के जश्न में 22 जनवरी को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दिवाली की रोशनी में जगमग होगी। अयोध्या से पीएम मोदी ने देश के सभी 144 करोड़ लोगों से 22 जनवरी के दिन अपने घरों को श्री राम ज्योति नामक दीपक की रोशनी से अपने घरों को जगमग करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की है कि सभी देशवासी प्रभु श्री राम लला की अयोध्या वापसी के जश्न में अपने अपने घरों को दिए से जगमग कर दें। यह दिवाली सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों में भी मनाई जाएगी जहां भारतीय लोग बसे हैं। इसी बीच अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के भक्तों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार सोने से बनाया गया है, जो मंदिर के मुख्य द्वार के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। राम मंदिर में सोने के दरवाजे की कुछ खासियत भी है। बता दें कि रामलला के गर्भगृह में लगाए गए सोने के दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर के भूतल पर ऐसे 14 दरवाजे लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम राम मंदिर को बनता हुआ देखते हैं तो हमें बहुत बड़ा गर्व होता है कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। हमें उस स्थान पर राम मंदिर के अंदर जाने का मौका भी मिलने वाला है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पर हजारों कार सेवकों ने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। 1528 ईसा पूर्व में श्री राम मंदिर को बाबर के आदेश से उसके सेनापति अमीर बाकी ने गिरवाकर वहां पर एक मस्जिद बना दी थी। इसके बाद से हिंदू समाज एक दिन भी चुप नहीं बैठा। वह लगातार इस स्थान को पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। 2 नवंबर 1990 को तत्कालिक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में कार सेवकों पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक गोलियां चलाई थी, जो कि सच में एक निंदनीय घटना है। उस समय अयोध्या के वासुदेव गुप्त, राजेंद्र धीरकर, रमेश पांडे और कोलकाता के दोनों कोठारी बंधुओं सहित अनेक कार सेवक इसमें शहीद हो गए थे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप इन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। लेकिन कहते हैं जो सच है उसे जितना भी छुपाने की कोशिश की जाए वह एक न एक दिन सबके सामने जरूर आ ही जाती है। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और अब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह में देश विदेश की 11,000 हस्तियों को आमंत्रण दिया गया है। जल्द ही राम मंदिर आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। राम मंदिर की भव्यता लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर के उत्साह और साथ ही साथ अयोध्या शहर का विस्तार उन सभी बलिदानों की आत्मा को शांति प्रदान करेगा और देश की प्रगति में भी जरूर सहयोग करेगा। हम दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आप राम मंदिर को और उसके इतिहास को करीब से जान पाए होंगे। हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में सभी कार सेवकों के बलिदान के प्रति आप श्रद्धांजलि जरूर दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।